आप देख रहे हैं समाज तक न्यूज। जिला रायबरेली, गुरबख्शगंज, साहित्यकार डॉक्टर देवी बख्शिंग बैशवारा। जैसा कि समाज तक की टीम डॉक्टर देवी बख्शिंग जी से मिली और उनकी विचारधाराओं को सुना, समझा और समाज तक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। जैसा कि डॉक्टर बैस जी ने बताया, आंचल की छाव में बच्चे और माँ का प्रेम कैसा होता है। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से ऐसी अनेकों पुस्तकें अपने अध्ययन से समाज को दी हैं और समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। तो आइए समाज तक न्यूज़ के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं, आपको भी मिलाते हैं डॉक्टर देवी बख्शिंग जी से। आप देख रहे हैं समाज तक न्यूज और मैं विजय प्रताप सिंह आपके बीच से। और आज मैं आया हूँ, डॉक्टर बैश डॉक्टर हैं गुरबख्शगंज, जिला रायबरेली में, डॉक्टर देवी बख्शिंग, और इनके पास आया हूँ मैं। आज जो चीज़ें हो रही हैं समाज में, मैं देख रहा हूँ कि बहुत तरह से लोग भ्रमित हैं, तरह तरह से। तो आज ये बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और पुराने हैं, तो आज जी, तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि समाज के लिए विचारधारा कैसी होनी चाहिए लोगों की। तो जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएं कि आज जो समाज में चीज़ें हो रही हैं, लोग भ्रमित हो रहे हैं तरह तरह से, लोग एक मत में नहीं चल रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां उठा रहे हैं। तो कैसा हो समाज, आप कैसा विचार रखते हैं समाज के लिए? विजय जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का परिवेश इतना बिगड़ चुका है कि लोगों में राष्ट्रीय भावना नाम की चीज़ नहीं रह गई है। और जब हम लोग बचपन में थे, स्कूल जाते थे, तो राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रगान, राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात पढ़ाई जाती थी। और आज ऐसा कुछ है नहीं। प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, सरकारी स्कूलों का बहुत कुछ समापन हो गया है। मैं चाहूँगा कि हम लोगों की ज़िंदगी तो अलग थी कि एक भावना भरी जाती थी। वो भावना इस तरह से मैं अपने शब्दों में बात कहना चाहूँगा कि राष्ट्र हितु ये समर्पितो जवानी रहे, राष्ट्र हितु ये समर्पितो जवानी रहे, हर जुबां पे वतन की कहानी रहे, हर जुबां पे वतन की कहानी रहे, राष्ट्र हितु ये समर्पितो जवानी रहे, हर जुबां पे वतन की कहानी रहे, जब जरूरत पड़े राष्ट्र हितो मरो मिटो, ये तिरंगा ही दुनिया का सानी रहे, ये तिरंगा ही दुनिया का सानी रहे। लेकिन विजय जी, आज राष्ट्रीय भावनाओं का बहुत बड़ा आयास दिखाई पड़ रहा है, राष्ट्र की चेतना मर रही है। एक मेरा विचार है कि अगर किसी राष्ट्र को मारना हो, जी, किसी भी राष्ट्र को मारना हो, तो उसकी श्रम शक्ति को मार दो। राष्ट्र की अगर श्रम शक्ति मर गई तो राष्ट्र अपने आप मर जाएगा। आपने एक उदाहरण देखा होगा, श्रीलंका में वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए केवल फ्री में बांटा गया और लंका की हालत बहुत ख़राब हो गई। पाकिस्तान को आपने देखा कि वहाँ भी सत्ता को अपनाने के लिए हर हथकंडे अप्लाई किए गए, वहाँ पर खूब बांटा गया। और वही हाल आज हमारे भारत का हो रहा है। आज हम फ्री में राशन बांट रहे हैं, हमें फ्री में किताब बांट रहे हैं, फ्री में एजुकेशन बांट रहे हैं, फ्री में पैसा बांट रहे हैं, फ्री में किसानों को बांट रहे हैं, फ्री में। खैर, किसान तो मर रहा है, किसान तो राष्ट्र के लिए मर रहा। किसान न होता तो मेरा भारत मर गया होता, कभी का मर गया होता। किसान ने ही तो मेरे भारत को संभाल रखा, बाकी सभी तो लूट रहे हैं। नेता वो लूट रहा है,
राष्ट्र बहुत विघटन की ओर जा रहा है। जब आप केवल फ्री में बांटेंगे तो एक मानसिकता मर जाती है कि आदमी काम करना बंद कर देता है। हजारों बीघे खेत पड़े हुए हैं, खेती बोई नहीं जा रही है, कोई काम करने को तैयार नहीं होता। मेरे बचपन में मैं देखता था कि 50 बीघे ज़मीन को, गेहूं को, ज्वार को या धान को अपने हाथों से काट करके और लोग अपने घर ले आते थे। आज वो ऐसी बात नहीं है। कोई ना काटने को तैयार है, ना कोई फावड़ा चलाने को तैयार है, ना कोई काम करने को तैयार है। वो जानते हैं कि सरकार वोट के लिए, अपने हित के लिए हमें फ्री में बांट रही है और फ्री में खा रहे हैं। तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा दोष किसको दिया जा सकता है? आम जनमानस को भी, जनता को भी, या सिर्फ सरकार को ही दोष दिया जा सकता है? किसे दोषी बनाएंगे? भाई देखिए, एक बात बताया, अगर हम किसी को फ्री में बांटेंगे तो वो तो लेने के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ाएगा, और जब लेगा खाएगा तो कुछ करेगा नहीं। क्यों करेगा? इसमें दोष सरकार का है। सरकार को फ्री में नहीं बांटना चाहिए। अगर सरकार को कुछ बांटना है तो हाथों को काम बांटे, हाथों को काम बांटे, व्यवसाय बांटे, एजुकेशन बांटे, टेक्निक बांटे, श्रम शक्ति बांटे, काम करने के तरीके बांटे और उसे काम दे, ताकि राष्ट्र का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो और परिवारों का निर्माण हो। आप अगर फ्री में बांट रहे हैं तो आप इस देश को मार रहे हैं, आप अपने गुलाम बना रहे हैं, राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। अभी देखिएगा, थोड़े दिन यही स्थिति रही तो भारत राष्ट्र भी इतने पतन को चला जाएगा। तुम झूठ बोलते हो कि हमारी जीडीपी बढ़ गई, हम बहुत आगे हैं। वो किसान सब कुछ कर रहा है। किसान आज आपको मेहनत करके खिला रहा है। एक दिन किसान भी जब टूट जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा? ये राष्ट्र नहीं बचेगा, राष्ट्र टुकड़ों में हो जाएगा। मैंने लिखा है कि नेताओं की मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि कुछ पूछे मत। मैंने तो एक कविता लिखी थी 4 लाइनों की कि भारत माँ के चेहरे पे जिसने मुस्कान लिखा है, लिखा था बहुत पहले। वो मेरा किसान है साहब, और कोई नहीं है। कि भारत माँ के चेहरे पे जिसने मुस्कान लिखा है, लहराते आंचल पे माँ के हिंदुस्तान लिखा है, लहराते आंचल पे माँ के हिंदुस्तान लिखा है। और जिसके दम पे होता है नेता तेरा अभिनंदन, जिसके दम पे होता है नेता तेरा अभिनंदन, उसी के हिदमाते पे तेरे नमक हराम लिखा है, नमक हराम लिखा है। कहने का मतलब ये कि आप अगर बढ़ावा देते तो कृषि को बढ़ावा दीजिए, उत्पादन को बढ़ावा दीजिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, काम को बढ़ावा दीजिए। आप इस चीज़ के लिए मत उत्प्रेरित करिए कि आप काम मत करिए, आपको मैं फ्री में बांटूंगा और फ्री में आपसे वोट लेता रहूँगा। हमारे हाथ पैर मत काटिए, हमें काम दीजिए, फ्री में कोई चीज़ मत बांटिए। मैं तो नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ, उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप अपने वोट के लिए राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। राष्ट्र को आपको नहीं बर्बाद करना चाहिए। राष्ट्र तो हमारा है और सबका है। यहाँ पर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे धर्म के लोग हैं। आप किसी को राष्ट्र से बाहर तो कर नहीं सकते साहब। सबको मिल के एक साथ लेके चलना है, सबके साथ चलना है और सबके सहयोग से भारत की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। देख रहे हैं कि योग्यता नहीं है और लोग चाह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इस पर थोड़ा सा, क्योंकि हर कोई नौकरी तो चाह रहा है पर परीक्षाएं नहीं पास करना चाह रहा है उस लेवल की। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम जब पढ़ते थे तो मुझे याद है मैंने एमएससी किया, एमबीबीएस किया, या हमने जो और तमाम हायर एजुकेशन प्राप्त किए। तो जब मैं एमएससी पढ़ रहा था, मुझे एक बात याद आती है। डॉक्टर भरद्वाज जी पढ़ाते थे और डॉक्टर हजेला जी पढ़ाते थे डीबी कॉलेज में। तो डॉक्टर हजेला साहब की जो किताबें हैं वो पूरी एशिया में लिखी हुई चलती थी, बॉटनी और जूलॉजी की। तो वो जब पढ़ाते थे, कोई लड़का जरा सा हिल जाता था तो उस उम्र में भी वो डस्टर खींच के मार देते थे, अपमानित कर दिया करते थे। आज हम किसी बच्चे को कुछ कह नहीं सकते हैं कि खड़े हो जाओ, या तुमने क्यों नहीं लिखा, या तुमने क्यों, डांट भी नहीं सकते। हमारे डांटने का भी अधिकार भी छिन चुका है। हमारा एजुकेशन इतना गिर गया है
कि आज जगह जगह पर शिक्षा के शिक्षालय तमाम खुल गए हैं, जहाँ पर डिग्रियाँ फ्री में बांटी जा रही हैं। कभी कोई लड़का स्कूल नहीं जाता और एमएससी पास कर लेता है, बताइए वो कैसे कोई एग्ज़ाम पास कर पाएगा, कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा। सब कम से कम ये तो हमारे नेताओं देखना चाहिए कि हज़ारों स्कूल खुले हुए हैं, कभी स्टूडेंट स्कूल नहीं जाता, कभी नहीं आता, और 95% नंबरों से पास होता है। कहाँ से पास होता है? हम तो रात दिन पढ़ते थे, रातों दिन पढ़ते थे, मर जाते थे पढ़ते पढ़ते, तब भी 45 और 50 और 60 62% पाने के लिए तरस जाते थे। और आज कभी स्कूल नहीं जाते, उनको 95%। ये राष्ट्र का क्या हो रहा? क्या नेता मर गया? नेता नहीं देखना चाहता, नेता को चाहिए, लेकिन हमारा नौजवान भी भटक जाता है। उसको लैपटॉप मिल जाए और कुछ पैसे मिल जाए और कहीं कुछ मोबाइल फ़ोन मिल जाए, और तो देखिए वो क्या होता है। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि मोहताज को गम दर्द घाव पीर न देना। विजय जी, मैं आज के राष्ट्र के जो नौजवान हैं उनको भी करना चाहूँगा कि आपको मेहनत करना है, बिना मेहनत के कुछ होना हमारा नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने मेहनत की है, और मेरा इतिहास आप उठा के लीजिए, मेरे बच्चों ने मेहनत किया, भारत में नौकरी नहीं मिली, और पूरे विश्व को टॉप करके आज वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साइंटिस्ट प्रोफेसर हैं। अमेरिका उनके पीछे पीछे घूम रहा है, और भारत में ही प्राइमरी स्कूल से पढ़ा के मैंने बाहर विदेश दोनों बच्चों को भेज दिया। तो श्रम शक्ति हमने पैदा की, हमने उन्हें लफाजी नहीं बताई कि जाइए स्कूल में पढ़ के चले आइए, या किसी ऐसे शिक्षालय में जाइए, ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पर केवल पैसे दे करके आपको शिक्षा मिल जाए। आप मेहनत करिए, पढ़िए, टॉप करिए। तो मैंने लिखा था कि मोहताज को गम दर्द घाव पीर न देना, बंदर के हाथ को कभी शमशीर न देना, बंदर के हाथ को कभी शमशीर न देना, मोहताज को गम दर्द घाव पीर न देना, बंदर के हाथ को कभी शमशीर न देना, पतवार तेरे हाथ है तू चाहे जैसा कर, गुंडों को कभी राष्ट्र की तकदीर न देना, गुंडों को कभी राष्ट्र की तकदीर न देना। पूछिए कुछ विजय जी। जी, बहुत अच्छा देवी प्रसाद बख्श जी ने बताया। और आप देख रहे हैं समाज तक न्यूज़, और आपने जी आज विद्यालय में देख रहा हूँ, सरकारी विद्यालय हैं जो मैं देख रहा था कि जो हमारे दादा थे, बाबा थे, वह सभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ के ही आज बहुत आगे मुकाम पे पहुँचे। और आपने अभी उदाहरण भी दिया कि हम यहीं प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ा के आज अमेरिका में सेटल कर दिए। तो आज स्थितियां गड़बड़ होती जा रही हैं। आज बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाना पड़ रहा है, और प्राथमिक विद्यालय जर्जर होते जा रहे हैं, और वहाँ पे बच्चे गार्जियन जो है पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि भाई सरकार को चाहिए कि अच्छे अध्यापकों का चयन करे, अच्छे ढंग से करे, धांधली ना हो किसी तरह की। यहाँ तो रोज़ पेपर लीक हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ प्राइमरी स्कूल में 200 बच्चे हैं और टीचर एक भी नहीं है, वो भी शिक्षा मित्र एक पढ़ा रहा है, वही अध्यापक है, वही प्रधानाचार्य है, वही सब कुछ है। तो सवाल ये उठता है कि हमने तो अपने पैरों में यूं ही कुल्हाड़ी मार ली है। शिक्षा जगत को आप समाप्त कर दीजिए, भारत अपने आप समाप्त हो जाएगा। श्रम शक्ति समाप्त कर दीजिए, भारत अपने आप समाप्त हो जाए। वो मैं देख रहा हूँ, वही सब हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा, और आपने अपनी वोट शक्ति को मजबूत करने के लिए आपने आरक्षण का एक ऐसा जादू पैदा कर दिया है, इसका कोई जवाब नहीं साहब। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे लड़के, जो अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं वो घूम रहे हैं, और जो लफंगे हैं उनको सर्विस मिल रही, और सर्विस करने के बाद भी वो लफंगाई कर रहे हैं। राष्ट्र के प्रति उनका कोई की चेतना नहीं है, राष्ट्र के प्रति उनका योगदान नहीं है, राष्ट्र के प्रति वो समर्पित नहीं है, राष्ट्र के निर्माण में उनका कोई योग नहीं है। वो सिर्फ राष्ट्र को बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, घर में आके बीवियों से लड़ते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पे होते हैं, तमाम व्यभिचार हो रहा है ना। तो पहली बात तो राष्ट्र को चाहिए कि आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, सबके प्रति एक ही भाव रखा जाए, राष्ट्र में किसी तरह से कोई चीज़ न बांटी जाए तो श्रम शक्ति बांटी जाए, इंडस्ट्री बांटी जाए, एजुकेशन बांटा जाए, श्रम के टेक्नोलॉजी बांटी जाए, ताकि राष्ट्र का निर्माण हो चुके। वोट के लिए, मात्र वोट के लिए
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है और आपको सोचना होगा राष्ट्र के निर्माण में। आपको मैं तो एक यही कहूँगा कि जहाँ देखे वहाँ दंगे हो रहे हैं, जिससे चाहते वहाँ दंगा करा दे, तो वोट के लिए दंगा हो रहा, कहीं यहाँ दंगा कहीं वहाँ दंगा, और राष्ट्र का राज खड़बड़ा जाता है। मैं एक बात कहने के बाद अपनी आखिरी बात करूँगा कि अब न दंगा रहे, अब न दंगा रहे, वतन चंगा रहे, अब न दंगा रहे, वतन चंगा रहे, राष्ट्र के प्रेमों में तन ये रंगा रहे, तन ये रंगा रहे। यहाँ कहते हैं भाई चीन हमसे बहुत आगे, अमेरिका हमसे आगे। अरे यार, भारत में एक ऐसी शक्ति है, पॉपुलेशन की ऐसी शक्ति है, अगर हम सही ढंग से इसका उपयोग करें तो विश्व में हमसे आगे कोई नहीं है। लेकिन देख रहा हूँ पतन ही पतन हो रहा है। तो कहना चाहूँगा, कहीं हिंदू लड़ाया जा रहा, कहीं मुसलमान, कहीं कुछ, ये सब नहीं होना चाहिए। कि अब न दंगा रहे, वतन चंगा रहे, राष्ट्र के प्रेमों में तन ये रंगा रहे, यदि कोई शेर तो हम सवा शेर है, सारी दुनिया से ऊंचा तिरंगा रहे, सारी दुनिया से ऊंचा तिरंगा रहे। भाई धन्यवाद विजय जी, आप आए, आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप जो भी चाहते हैं हमारे। जी, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी देख पा रहे हैं समाज तक न्यूज़ के माध्यम से डॉक्टर बैस ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो जो भी देख रहे हैं विचार करें, समझें और इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राष्ट्र को राष्ट्र समझें।